नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज अक्षय तृतीया का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय तृतीया के पर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि मानवता को समर्पित ये पावन पर्व सभी के लिए सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता लेकर आए और विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अक्षय तृतीया पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये शुभ अवसर लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए और मां लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 14 मई से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले महीने की 13 तारीख को समाप्त हो रहा है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 कल 1 मई से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम श्रव्य, दृश्य और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में वैश्विक मीडिया संवाद, क्रेता विक्रेता बैठकें, उभरते सृजनकर्ताओं के लिए अपनी सामग्री को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने के सत्र तथा कहानी सुनाने के नए जमाने के प्रारूपों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्री यूपीआई क्रेडिट व डेबिट कार्ड सहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC से भी टिकट राशि का भुगतान कर सकेंगे। ये कार्ड जहां देश के अन्य राज्यों में भी चलाया जा सकेगा, वहीं इस कार्ड से यात्री पार्किंग फीस सहित शॉपिंग भी कर सकेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए कैशलेस सेवा को आसान बनाने के लिए HRTC की बसों में NCMC कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। अब मेट्रो की तरह यात्री इस कार्ड का प्रयोग निगम की बसों में भी कर सकेंगे। यह कार्ड मुंबई, दिल्ली में भी चलेगा, जिससे यात्रियों को बसों व मेट्रो में किराया देने के लिए कैश की जरूरत नहीं होगी। विशेष बात यह है कि इस कार्ड को चलाने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। निगम की बसों में चलने वाला यह NCMC कार्ड पहली बार मात्र 100 रुपए में बनेगा। इसके बाद व्यक्ति इसे अपने बैंक अकाउंट से रिचार्ज कर सकता है या फिर निगम के किसी भी बस काउंटर में जाकर रिचार्ज करवा सकते हैं। कार्ड की वैधता 5 साल की होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि सरकार ने इस वर्ष 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है और प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा। कांगड़ा में जन समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हिम गंगा योजना को प्रथम चरण में पायलट आधार पर हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आरंभ किया गया है और मिल्कफेड द्वारा मंडी, कुल्लू व शिमला जिलों में 120 स्वचालित और 32 डिजिटल दुग्ध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ होगी। पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा के उद्घाटन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। चंबा जिला के सलूणी उपमंडल के तहत चंबा लंगेरा मार्ग पर शिरवास के पास कल एक पिकअप जीप के दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलटने से 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस जीप में 35 लोग सवार थे जो शादी समारोह के लिए किहार से लंगेरा जा रहे थे। घायलों का नागरिक अस्पताल किहार, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। चंबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने हिमाचल को दिए 107 करोड़ 15 लाख रुपए। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में लू की चेतावनी के बीच गिरा पारा, 1 मई से बारिश के आसार।
देश का पर्यावरण प्रहरी बना हिमाचल शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, एक रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी रैंकिंग में अन्य राज्यों के लिए हिमाचल बना उदाहरण। कांग्रेस में संगठनात्मक समीकरणों पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अब भी नहीं बनी कार्यकारिणी, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल 2 बार आ चुकी है हिमाचल। इसी खबर पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।